होम क्लीनिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, लेकिन इसे अगर हम स्मार्टली करें तो ये बहुत ही इजी है। तो आज मैं आपको अपने बाथरूम की क्लीनिंग की कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे मेरा काम काफ़ी इजी और क्विक हो जाता है। तो मैं वही आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। बाथरूम में अक्सर हमारे पास इस तरीके के स्टूल्स रखे होते हैं और इनके ऊपर हार्ड वाटर स्टेन या सॉल्ट वाटर का स्टेन लग जाता है, तो ये इस तरीके से गंदे से दिखने लगते हैं। तो इसे हम किस तरीके से साफ़ किया कर सकें, ये वाला ट्रिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको रेड वाला हार्पिक यूज़ करना है, ब्लू वाला हार्पिक नहीं, जिससे हम अपने टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करते हैं। रेड वाला हार्पिक लीजिएगा क्योंकि इससे आपका जो प्लास्टिक है स्टूल का वो ख़राब नहीं होता है, इसकी शाइन नहीं जाती है। तो ये कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं सालों से अपना रही हूँ और जिससे मेरा काम इजी होता है और एकदम परफेक्ट तरीके से होता है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो लगभग 2-3 महीने में एक बार मैं इस तरीके से अपने रेड वाले हार्पिक से प्लास्टिक के जो बकेट्स हैं या फिर मग्स होते हैं या स्टूल्स होते हैं जो हमारे वॉशरूम में रखे रहते हैं, जिन पे पानी लगता रहता है और फिर इस तरीके से ख़राब होने लगते हैं, उनको आप रेड हार्पिक से साफ़ कर सकते हो। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला ही प्रोडक्ट हम ले, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपका काम आसान होता है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हार्पिक मैंने डाल दिया है और अच्छे से स्क्रब करके आगे और पीछे दोनों साइड से स्क्रब करके, अगर ज़्यादा हार्ड वाटर स्टेन लगा हुआ है, ज़्यादा गंदगी जमी हुई है आपके बकेट्स पे या स्टूल्स पे, तो आप इनको 5 मिनट के लिए ये सॉल्यूशन लगा करके छोड़ दीजिएगा स्क्रब करने के बाद में, और फिर पानी से धो लीजिएगा। अगर ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो बस हल्का सा आप स्क्रब करें और फिर तुरंत ही पानी से धो सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी शाइन भी नहीं जाती है और जो भी गंदगी जमी हुई थी वो भी साफ़ हो जाती है। और रेड वाला हार्पिक यूज़ करने से एक तो आपको ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहन रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो केमिकल है, आपको पहन लेना चाहिए, नहीं भी हो तो भी चल जाता है। और ब्लू वाला हार्पिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि रेड वाले हार्पिक से साफ़ करूँ। और इस तरीके से जो बकेट या फिर जो स्टूल वगैरह होते हैं या मग होते हैं, उनकी शाइन भी अच्छी रहती है और फिर प्लास्टिक भी इनका ख़राब नहीं होता है। तो आप इस तरीके से 2-3 महीने में एक बार रेड हार्पिक यूज़ करके अपने बकेट्स वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अक्सर हम बाथरूम में अलग अलग प्रोडक्ट्स को रखते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन उनकी भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम हैंड वॉश रखते हैं या टूथपेस्ट वगैरह, या जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो जो बाथरूम में रखे रहते हैं, उनको भी स्पंज वाइप से ज़रूर से आपको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इन पे भी गंदगी जम जाती है और ना तो वो देखने में अच्छे लगते हैं, और ओवर टाइम उन पे गंदगी जम जाती है, बैक्टीरिया आने लगते हैं, तो उनको यूज़ करना भी फिर सेफ़ नहीं होता है। तो एक पुरानी सी ब्रश लेकर के अच्छे से साफ़ करना चाहिए। कई बार आपको इस तरीके से हफ्ते में एक बार इस तरीके से ढक्कन खोल करके भी साइड्स में आपको पुरानी ब्रश से साफ़ कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, ये बहुत साफ़ भी हो जाता है। कई बार जो लिक्विड हैंड वॉश है या फिर शैम्पू वगैरह, ये सब यूज़ करने के बाद में इनके साइड्स में निकल के जम जाता है, सूख जाता है, तो ब्रश से आप साफ़ कर लेंगे तो साफ़ भी दिखता है, साथ ही साथ इनमें जर्म्स वगैरह भी नहीं होते हैं, और जो कालापन जम जाता है इन बॉटल्स पे वो भी साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिंपल से आइडियाज़ हैं, मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो लग रही होगी। जितने भी हमारे क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से आपको धो लेना चाहिए पूरा, जब बाथरूम की क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद में। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं अपने बाथरूम में, जो प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं जो हमारी डेली क्लीनिंग में काम आते हैं, उन सबको हटा करके अच्छे से आपको बाथरूम को साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद में अच्छे से धोने के बाद में आप इनको धूप में रख देंगे तो आपकी जो भी क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो सैनिटाइज़ हो जाती हैं धूप में। और अपने बाथरूम को ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पंज वाइप का यूज़ कीजिएगा ताकि इससे बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है आपका बाथरूम, और जिससे नमी वगैरह नहीं होती है और जो बैड स्मेल की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं रहती है। हमेशा अपने टैप्स को डेली क्लीन करिए, इससे जितनी भी जो जर्म्स वगैरह या जो मैल जम जाता है वो साथ ही साथ साफ़ होता रहता है।
डेली रूटीन में मैं अपने हैंड वॉश से ही अपने वॉश बेसिन को साफ़ करती हूँ, एक स्क्रबर की हेल्प से। और हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को हटा करके साफ़ करेंगे तो यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं रहेगी और कोई भी नमी वगैरह जो रह जाती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप डीप क्लीनिंग अपने बाथरूम की कर सकते हैं कुछ सिंपल से तरीक़ों को अपना करके। किचन के लिए आप हमेशा स्पंज वाइप का यूज़ करिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। और एक वॉशरूम के लिए अपने अलग एक स्पंज वाइप को रखिए, किचन के लिए अलग रखिए, ताकि आपका जो बाथरूम है उसकी कोई भी गंदगी वगैरह आपके किचन तक ना पहुँचे। हमेशा अपने बाथरूम में लगे स्विचेस पे ज़रूर से स्पंज वाइप का यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं रहता है और क्लीनिंग भी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। स्विचेस को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन पे हमारे गंदे हाथ लगे रहते हैं जिनसे हम स्विच ऑन करके फिर हैंड वॉश करते हैं या नहाने जाते हैं। तो इसीलिए अपने स्विचेस पे ज़रूर से गीले स्पंज वाइप से साफ़ करना चाहिए, ड्राई वाले से नहीं, थोड़ा सा वेट करके अच्छे से आप उससे पहले निचोड़ लें और फिर उससे आप साफ़ करिए। और इसी तरीके से जिसमें भी आप अपने ब्रशेस वगैरह रखते हैं उनकी भी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इनमें भी मॉइस्चर और गंदगी जम जाती है, जो कालापन हो जाता है वो भी आपको साफ़ कर लेना चाहिए। तो जो किचन में आपके स्क्रबर पुराने हो जाते हैं उनको आप अपने वॉशरूम में क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी कोई ब्रश वगैरह लेकर के आप साफ़ कर सकते हैं या फिर स्पंज पाइप से क्लीन कर सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़े तो आप इस पर थोड़ा सा साबुन लगा करके भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अपने बाथरूम के वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो है रेड वाला हार्पिक। मैं अपने बाथरूम में ज़्यादातर क्लीनिंग में रेड वाला हार्पिक ही यूज़ करती हूँ और इससे क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, तो सफाई करते समय इतनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं आती है, तो क्लीनिंग ईजी हो जाती है। और कई बार अगर मैंने जैसे ग्लव्स वगैरह नहीं भी पहना है तो भी चल जाता है, तो इसीलिए मैं ये वाला प्रोडक्ट प्रेफर करती हूँ। आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मुझे जान करके बहुत खुशी होगी। और बस नॉर्मल जो भी स्क्रबर आपके पास होता है बर्तन मांजने का उससे आप साफ़ कर लीजिएगा, हल्का सा स्क्रब करिए। अगर ज़्यादा गंदा है वॉश बेसिन, अगर आप हफ्ते में एक बार इस तरीके से क्लीन करते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा स्क्रब करें, सॉल्यूशन को लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर पानी से धो दीजिएगा। और इसी से ही मैं अपने बाथरूम के जितने भी टैप्स होते हैं या किचन के जो टैप्स होते हैं उनको भी मैं इसी रेड हार्पिक से साफ़ करती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता वाला प्रोडक्ट है और मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सही में यूज़फुल है तो आप ज़रूर से बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी। और ये देखिए बस 5 मिनट ऐसे ही छोड़ने के बाद में आपको पानी से धो देना है और फिर आप देखें क्या मस्त शाइन आ गई है। इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए, अपने बाथरूम के टैप्स को साफ़ करने के लिए। और फिर हमेशा मैं स्पंज वाइप से इसको वाइप कर देती हूँ ताकि जो भी वाटर स्टेन्स हो उन पे ना लगे रहें और जितनी मेहनत हमने करी है वो सफल हो जाए। एकदम शाइनी जो हमारा टैप है वो अब दिख रहा है और जो भी साइड्स में पानी गिर जाता है वो भी स्पंज वाइप से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इन आइडियाज़ से आप अपने बाथरूम में क्लीनिंग और हाइजीन दोनों को ही मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा क्योंकि आप अपने लाइक के ज़रिए मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँ। तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके से हम अपने मिरर को बहुत ही सिंपल तरीके से शाइनी बना सकते हैं क्योंकि इन पे भी पानी के स्टेन्स लग जाते हैं, जम जाते हैं और सूखने के बाद में वो बहुत ही अलग से गंदे धब्बे से दिखने लगते हैं। तो मैं अपना आइडिया शेयर कर रही हूँ, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो ग्लास को साफ़ करने के लिए मैं कॉलिन का यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ ये जो इस तरीके के माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं इनका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से अपने मिरर को चमका सकते हैं। तो किसी भी कॉटन क्लॉथ का यूज़ मत कीजिएगा अपने कांच को चमकाने के लिए, अपने मिरर को चमकाने के लिए। या तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लीजिए या फिर इस तरीके से न्यूज़पेपर को क्रश कर लीजिए और फिर आप जो भी क्लीनर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैचेस आ सकते हैं आपके मिरर पे। तो इसीलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में अपना ग्लास क्लीनर डालना है कांच पे और फिर आप पेपर से स्क्रब कर लीजिएगा। ये भी दूसरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
और इस तरीके से आप अपने किसी भी कांच को साफ़ कर सकते हैं, चाहे वो विंडो के हों या फिर आपके जो टेबल्स वगैरह के कांच होते हैं उनको भी आप सेम प्रोसेस से साफ़ कर सकते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करके या फिर न्यूज़पेपर का यूज़ करके आप एक ज़बरदस्त शाइन दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। अक्सर हम अपने बाथरूम की टाइल्स को अलग तरीके से साफ़ करते हैं। मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा था, फिर मुझे लगा कि ये आइडिया भी मुझे शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा हार्पिक लिया स्क्रबर पे और आप सीधा वॉल पे स्क्रब करने लग जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। पहले दीवार को गीला करिए और उसके बाद में आप स्क्रबर पे सॉल्यूशन लगाइए। तो मैं अगेन यहाँ पर अपना रेड वाला हार्पिक यूज़ कर रही हूँ और फिर स्क्रब करके फिर आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर पानी से धो दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त शाइन आती है। जो भी गंदगी है या जो कई बार कालापन जम जाता है टाइल्स के बीच में, वो भी सब साफ़ हो जाता है और फिर आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर ब्रश का यूज़ करके गंदगी को आप साफ़ कर सकते हैं। तो इन सिंपल हैक से आप प्रोफेशनल क्लीनिंग अपने घर पे खुद ही कर सकते हैं और आप फ्लोर पे भी सेम यही वाला सोल्यूशन लगा करके साफ़ कर सकते हैं। जितनी भी गंदगी है, जो जर्म्स वगैरह हैं, वो सब साफ़ हो जाते हैं और इस तरीके से आप अपने बाथरूम को साफ़ रख सकते हैं। अब एक और जो तरीका है, हर दूसरे दिन मैं डेटॉल से अपने बाथरूम को साफ़ करती हूँ, तो मुझे लगा ये वाला हैक भी मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और बारिश में अलग सी स्मेल आने लगती है बाथरूम में। तो डेली तो आप हार्पिक वगैरह या कोई सॉल्यूशन डाल करके क्लीन नहीं करते होंगे अपने बाथरूम के फ्लोर को, तो हर दूसरे दिन आप अगर ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे तो आपका बाथरूम साफ़ भी रहेगा, जर्म फ्री भी रहेगा। तो पहले बाथरूम को धो लीजिएगा और उसके बाद में एक मग में एक ढक्कन आप डेटॉल डाल करके फिर आप अच्छे से बाथरूम को धो लीजिएगा। तो जितने भी जर्म्स होंगे वो सब किल हो जाते हैं इस एंटीसेप्टिक लिक्विड से। तो ये भी बहुत ही कमाल का तरीका है और फिर जस्ट आपको वाइप कर देना है वाइपर से, तो आपका बाथरूम साफ़ भी रहेगा और बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। अब एक और सिंपल हैक, आपको हमेशा एक नेप्थलीन बॉल यानी एक कपूर अपने वॉश बेसिन में रखना चाहिए। इससे आपका बाथरूम ड्राई रहता है, इसमें बैड स्मेल वगैरह नहीं आती है, जर्म फ्री रहता है और जो भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो वॉश बेसिन के नीचे से आते हैं वो भी नहीं आएंगे। जो छोटी फ्लाइज वगैरह आती हैं बारिश के दिनों में या बैड स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। और बाथरूम को फ्रेश रखने के लिए हमेशा एयर फ्रेशनर का यूज़ हमें करना चाहिए, इससे भी आपका बाथरूम एकदम फ्रेश रहता है, एक अच्छी सी स्मेल आती है। हैंड टवल भी अगर आप बाथरूम में रखते हैं तो एक नया सा तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मस्त लगा मुझे, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो पहले टॉवल को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिएगा और उल्टा करके फिर आप ये दोनों साइड से 2 फोल्ड ऐसे कर लीजिएगा और फिर लेंथ से आपको यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। और ये देखिए इस तरीके से जब ये रेडी हो जाए फिर आपको उल्टा करके जो हमने स्टार्टिंग में फ़ोल्ड दी थी उसे आपको खोल करके इस तरीके से टक कर लेना है। तो ये आपका हैंड टॉवल हो चुका है रेडी। बाथरूम में इस तरीके से आप फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बाथरूम में रखते हैं तो। ये मैंने लेटली ही सीखा तो मुझे अच्छा लगा ये आइडिया, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब देखते हैं अपने बाथरूम में एक ज़बरदस्त प्लांटर किस तरीके से हम रखें जिससे वो डेकोरेटिव भी लगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ क्रिस्टल्स। आप यहाँ पर चाहे तो मार्बल्स भी ले सकते हैं और कुछ सीपियाँ मैंने ली हैं और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हम ले लेंगे और अब इन सब चीज़ों को हम ग्लास में डाल देंगे। आपके पास जो भी कलरफुल बीड्स हों या स्टोन्स हों वो आप यूज़ कर सकते हैं इस प्लांटर को बनाने के लिए। बस इसमें अब आप पानी डाल दीजिएगा और जो भी आपके पास प्लांट रखा हो जो इंडोर हो जिसे आप अंदर रख सकते हो उसका यूज़ करके उसकी बस एक कटिंग आप इसमें डाल दीजिएगा और ये आपका प्लांटर हो गया तैयार। लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। तो आप भी इस तरीके से इन आइडियाज़ को ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ टिप्स उनके भी काम आ सके। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और शेयर कीजिएगा इस यूज़फुल वीडियो को। और अगर
अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइक के ज़रिए मुझे मोटिवेट कर सकें, ताकि मैं इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आती रहूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।